गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का मैथ एक चैप्टर लिख रहे हैं, त्रिकोणमिति या ट्रायगोनोमेट्री इसको कहते हैं। और इसको आज हम सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे पूरे 8.1 एक्सरसाइज का। तो चलिए वीडियो बिना लेट किए हुए, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति कहते हैं किसे? त्रिकोणमिति कहते हैं किसे? तो त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीनों कोणों की मापना। तीनों कोणों की मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अर्थात तीन कोण ट्रायंगल में होता है। किसमें? ट्रायंगल में। और ट्रायंगल कौन सा लेना है, त्रिभुज कौन सा लेना है? तो ये एक समकोण त्रिभुज लेना है, और समकोण त्रिभुज लेकर ही त्रिकोणमिति को आगे बढ़ेंगे। तो इसमें एक गणितज्ञ पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज का एक अलग परिभाषा दिया है, और इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए यहाँ पे तो पाइथागोरस प्रमेय साबित तो नहीं करेंगे, बट इसका जो प्रमेय है उस प्रमेय को देखेंगे। कहता है समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाओं का वर्गों का योग अन्य तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। कहने का अर्थ ये एक समकोण त्रिभुज है, और एक कोण तो 90 होगा, एक कोण 90 होगा, और ये दोनों एक न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल होगा। और आप जानते हैं समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, यानी हाइपोटेनस, जिसको हम एच लिखते हैं। और ये न्यून कोण थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है, अर्थात परपेंडिकुलर, जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये संलग्न भुजा न्यून कोण और 90 का संलग्न भुजा को हम आधार बोलते हैं, जो B से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि लंब और आधार आपस में दोनों बदलते रहता है स्थान, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण जगह नहीं बदलती है। जैसे इस आकृति और ये आकृति में देखिए, यहाँ पे इस आकृति में लंब यहाँ है और इस आकृति में आधार यहाँ है। इसका मतलब यह है यहाँ पे न्यून कोण थीटा है, तो थीटा के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं। इस आकृति में थीटा के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं, और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। और ये यहाँ पे आधार हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? आधार। तो पाइथागोरस साहब ने बतलाया कि वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाओं का योग अन्य तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात यहां से मिलता है इस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और आप जानते हैं ये स्क्वायर है, तो बराबर के साइड जाएगा तो रूट में जाएगा, मतलब कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक उसी प्रकार लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और ये स्क्वायर है फिर इसी तरह रूट में आ गया, यानी लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और इसके बाद आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और सिर्फ आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। क्योंकि ये भुजाओं को निकालने में मदद करेगा, और आप इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। इसके बाद एक समकोण त्रिभुज के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न होते हैं, यानी जो त्रिकोणमितीय समकोण त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको हम निष्पत्तियां बोलते हैं, है ना। तो त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां होती है, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक थीटा, कॉट थीटा।
यहाँ पे साइन थीटा लिखे लंब बटा कर्ण, ये अनुपातिक राशि है निष्पत्ति। यहाँ साइन थीटा का लंब बटा कर्ण मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी पी बाई एच। कॉस थीटा के लिए आधार बटा कर्ण मतलब बी बाई एच। टैन थीटा के लिए लंब बटा आधार होता है बी बाई एच। इसी तरह कॉसेक थीटा का होता है कर्ण बटा लंब, यानी साइन का उल्टा, साइन है लंब बटा कर्ण तो कॉसेक होगा कर्ण बटा लंब। कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस आधार बटा कर्ण है तो सेक होगा कर्ण बटा आधार। टैन का उल्टा, टैन लंब बटा का आधार है तो कॉट आधार बटा लंब होगा। ठीक उसी प्रकार एक ट्रिक्स लेकर आए हैं याद करने के लिए। यहाँ पे ये है ट्रिक्स और ये अनुपातिक राशि, त्रिकोणमितीय अनुपातिक राशि याद करने का तरीका है। यहाँ पे लिखे लाल, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। यहाँ पे लाल मतलब एल, लाल बटा कक्का का मतलब है एल से लंब और क से कर्ण। लंब बटा कर्ण साइन का होता है, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा का होता है और लंब बटा आधार टैन थीटा का होता है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं लाल बटे कक्का से। और ठीक उसी का विपरीत कक्का बटे लाल कर देंगे तो कॉसेक थीटा का मिल जाएगा कर्ण बटा लंब और सेक थीटा का मिल जाएगा कर्ण बटा आधार और कॉट थीटा का मिल जाएगा आधार बटा लंब। तो इस तरह से आप फॉर्मूला को आसानी से इजी वे में आप याद कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम कुछ एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज में आएंगे और इससे संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण सूत्र लिख दिए हैं जैसे टैन थीटा। तो टैन थीटा का यूज हम करेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा और ये चेंजिंग फॉर्मूला है, टैन को साइन कॉस में बदलने के एक तरीका है। कॉट थीटा कॉस बटे साइन थीटा। और यहाँ पे फिलहाल हम लिखे दो फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सारे, इसको अभी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और नहीं तो आप कॉपी पे इसको नोट कर लीजिए, कॉपी पे इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसको मिटाते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेकर हम चलते हैं। ये आकृति त्रिभुज एबीसी में देखिए, इसमें दो भुजा दिया हुआ है और तीसरा भुजा निकालना है और तीसरा भुजा निकाल करके इसमें मान किसका निकालना है, तो मान निकालना है साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान निकालना है, टैन थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले इस भुजा के बारे में देखिए, ये थीटा के सामने जो होता है ये लंब होता है, क्या होता है लंब। लंब दिया हुआ है 4 और ये समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। कर्ण दिया हुआ है 5, आधार नहीं दिया हुआ है तो पहले आधार निकालेंगे। अभी हम नोट किए थे आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कर्ण दिया हुआ है 5, आधार मेरा आ गया 4, तो आप यहाँ पे 4 पुट कीजिए।
इसके बाद अभी साइन का देखे थे लंब बटा कर्म। देखें लंब कितना है 4, कर्म है 5। कॉस थीटा के लिए होता है आधार बटा कर्म। आधार 4 है, सॉरी यहाँ पे और लंब को हम 3 माने, सॉरी यहाँ पे 3 मान लिए हैं, तो ये आ गया हमारा 4 आ गया। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 बटा 5। और tan थीटा जो होता है लंब बटा आधार, और लंब 3 बटा 4। इस तरह से हम मान निकाल सकते हैं। चलिए एक आकृति और लेते हैं। इस आकृति में और यहाँ पे इस पर लंब है थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। और यहाँ पे 90 है, 90 के सामने वाली भुजा को कर्म बोलते हैं। और ये हो गया आधार। तो आप जानते हैं कि ये हमको पहले सबसे पहले हम भुजा निकालेंगे, तो भुजा कर्ण होगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब 15 8 दिया हुआ है, प्लस 15 का स्क्वायर 64 प्लस 225 ऐड करेंगे 289 आएगा, और इसका वर्गमूल 17। और इसमें जो मान निकालना है ये है कॉसेक का, कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा का मान निकालना है। तो आप जानते हैं कॉसेक होता है कर्ण बटा लंब, कॉसेक कर्ण बटा लंब यानी 17/8, और सेक कर्ण बटा आधार, और कॉट हो रहा है आधार बटा लंब। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम अब एक्सरसाइज 8.1 को हम स्टार्ट करते हैं, और इसको अभी जल्दी से जो है नोट कीजिए और फॉर्मूला को भी देखिए। स्टार्ट करते हैं 8.1 का पहला क्वेश्चन से। तो ये है 8.1 का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज बनाया है, और जिसका कोण बी समकोण है, बी के पास समकोण बनाना है। ए बी 24 सेमी है और बीसी 7 सेमी है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं AC का मान नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम AC का मान निकालें। और AC का है तो ये कर्म निकालना है। क्या निकालना है? कर्म। तो चलिए यहाँ से हम कर्म का वैल्यू निकाल रहे हैं, कर्म। और कर्म बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। लंब दिया हुआ है कितना? ये 24 या 7, किसी एक को लंब मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे थीटा नहीं दिया हुआ है। तो थीटा नहीं दिया हो तो ए के अनुसार लंब ये होगा और सी के अनुसार लंब ये होगा। तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप लंब किसी को मान सकते हैं।
देखिए कर्ण जो है ये 25 सेमी आ गया। अब क्या निकालना है, साइन ए, ए के अनुसार ये लंब, साइन के अनुसार यहाँ ए है, ए के अनुसार ये लंब और ये कर्ण 7/25 साइन का मान। कॉस ए, तो ये लंब आधार, ये आधार बटा कर्ण 24/25। और नीचे सी के अनुसार, तो ये लंब सी के अनुसार साइन सी, सी के अनुसार लंब ये आधार ये, तो लंब 24 कर्ण 25 कॉस सी ये लंब आधार, आधार बटे कर्ण 7/25। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का हल किए। क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 8.13 में, आकृति 8.13 है, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। tan p ये लंब आधार कर्ण इसके अनुसार, और इसके अनुसार ये लंब, इसके अनुसार ये लंब और इसके अनुसार ये लंब। तो tan p और cot r, तो आप देखिए पहले ये लंब को निकालना है, क्या निकालना है, लंब, लंब निकाल लीजिए। लंब 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, घटाइएगा आएगा 25 और 25 होता है 5 का वर्गमूल, तो यहाँ पे आ गया 5। अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन से, tan p माइनस cot r का मान p के अनुसार है, ये लंब और ये आधार, लंब आधार 5/12 माइनस cot r के जगह r के अनुसार r, तो ये लंब और ये आधार, ये लंब और ये आधार r के अनुसार, तो ये लंब आधार तो ये है, तो आधार 5/12 और ये 0 आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए बराबर 3/4, तो साइन ए बराबर होता है ये लंब, लंब बटा कर्ण। आप एक पिक्चर मान, और ए बी सी नाम दे दीजिए। ए के अनुसार इसके अनुसार लंब ये, आप कर लीजिए, हमको ये निकालना आधार, आधार आधार का क्या होता है, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का रूट लेंगे। रूट 7 है, कितना है, रूट 7 निकालना है cos a का मान, और ये होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार √7 कर्ण 4, tan p निकालना है, ये होता है लंब बटा आधार, लंब कितना है, 3 है, और आधार कितना है, √7। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को हल हुआ।
क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान निकालना है। तो यहाँ पे एक गुना में है तो बराबर के साइड जाएगा तो भागा में जाएगा, और cot a बराबर आधार बटा लंब होता है, आधार बटा निकालना है वो कर्ण, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर होता है। लंब है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और ये 225, 15 का स्क्वायर प्लस 64 ऐड करेंगे 289 आएगा, और ये है 17 का वर्गमूल। निकालना हमको साइन ए का वैल्यू, जो कि लंब बटा कर्ण होता है। लंब कितना है 15 बटा कर्ण 17, सेक एक निकालना है, ये होता है कर्ण बटा आधार, और कर्ण है 17 और आधार है 8। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का हल किए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। कहते यदि सेक ए बराबर 13 बटा 12, मतलब सेक होता है, ये होता है कर्ण बटा आधार होता है। तो यहाँ पे कर्ण और आधार है, आप इस पिक्चर ध्यान लीजिए, ये कर्ण हो गया और यहाँ पे ये दे दिए, तो इसके अनुसार ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। कर्ण दिया हुआ है 13 और आधार दिया हुआ है 12, निकालना है लंब निकाल देंगे, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, घटाएंगे 25 और ये आता है 5 का, तो ये आ गया 5। अब हमको निकालना अन्य सभी त्रिकोणमिति, मतलब सेक को छोड़ कर दे, साइन कॉस, ये होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण का। लंब दिया हुआ कितना 5 और कर्ण आ गया 13। कॉस्ट क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार दिया हुआ है 12, ये आ गया कर्ण 13। tan होता है लंब बटा आधार, लंब है 5, आधार है 12। कॉस आधार का उल्टा होता है, ये आधार बटा कर्ण, और आधार है 12 बटा 13 आगे। फिर बचा कॉट, tan का उल्टा, आधार बटा लंब, आधार है इसमें 12 और लंब है 5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हम साबित किए। ये है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है यदि कोण ए और बी निम्न कोण है, जहां cos a बराबर cos b दिया हुआ है, तो दिखाना है कोण a बराबर कोण b। चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं, और इसका नाम a और b निम्न कोण है, तो C के पास हम समकोण बनाते हैं। देखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में दिया हुआ है, दिया है cos a बराबर cos b, ए के अनुसार, इसके अनुसार ये लंब और ये आधार और ये कर्ण, ए के अनुसार, तो ये cos a ये लंब BC
आधार ए से, ए सी बटा ए बी, क्योंकि आधार बटा कर्ण ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी बराबर कॉस बी, बी के अनुसार ये लंब और आधार, ये आधार बटा कर्ण बी सी बटा ए बी, और यहां से ए बी कट गया और यहां से आ गया ए सी बराबर बी सी। चूंकि त्रिभुज के तमाम भुजाओं के समूह कोण बराबर हो, तो समूह कोण भी बराबर होता है, और ऐसा होता है समद्विबाहु त्रिभुज में। इसमें समद्विबाहु त्रिभुज, इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी, और इस तरह ये साबित हुआ। ये है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, तो ज्ञात करना है ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ज्ञात करना है। ये पहला क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा है और 1 माइनस कॉस थीटा। आप इस फॉर्म को देखिए, a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो क्या इसी फॉर्म के आधार पे हम लिख सकते हैं a प्लस साइन है और यहाँ a माइनस साइन, तो यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा करते हैं। सेम नीचे भी यही है, 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस है, तो ए का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। और यहाँ पे हम शुरुआत में एक फॉर्मूला लिखे थे, इस साइड में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक होता है, तो ये ऊपर वाला कॉस स्क्वायर थीटा और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस वाई साइन को हम इस तरह से हम लिख सकते हैं। और ये होता है कॉस वाई साइन जो है ये कॉट थीटा के बराबर होता है, हम लिखवा चुके थे मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला में ये। तो यहाँ से आप कॉट थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और यहाँ पे आप कॉट थीटा का वैल्यू आसानी से रख दीजिए। कितना सिंपल हो गया, 7/8 का स्क्वायर करेंगे, ये आ गया 49/64। ये तो आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है यह है कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट का वैल्यू दिया हुआ है 7/8, इसका स्क्वायर कर देंगे 49/64। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का हल हुआ है। और ये है क्वेश्चन नंबर 8। यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और बराबर लगाना कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये है या नहीं, बराबर है या नहीं, वो साबित करना है। तो चलिए हम साबित करते हैं, शुरू करते हैं। ये त्रिगुणा में कराया तो भाग में, और ये आप जानते हैं ये आधार बटा लंब होता है। तो पहले आप कर्व निकाल लीजिए। कर्व बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर,
ये कर्ण आ गया आपका 5। अब चलते हैं यहां से LHS। tan का मान था लंब बटा आधार, लंब ले 3, आधार 4, 3/4 का होल स्क्वायर करेंगे बटा 1 मेन बटा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटा 1 मेन बटा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9। एलसीएम ले लेंगे 16 एलसीएम, 16 में से 9 जाएगा और बटा नीचे भी एलसीएम 16 प्लस 9, 16 में 9 गया 7/16 और मेन बटा 25/16, 16 खत्म, ये आ गया 7/25 आ गया। अब RHS चलेंगे। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, कॉस होता है आधार बटा कर्ण, आधार है 4 कर्ण है 5 और ये लंब बटा कर्ण 16/25 और माइनस 9/25, दोनों एलसीएम सेम, 16 में 9 गया तो 7/25। इस तरह से दोनों LHS और RHS बराबर हुआ। अब देखेंगे क्योंकि LHS बराबर RHS बराबर है ना, क्या है बराबर है, बराबर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8वां हल हुआ। यह है क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, एक त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ पे B समकोण है तो B के पास यहाँ और यहाँ पे E, यहाँ पे C। tan E के अनुसार ये लंब, E के अनुसार ये लंब हो गया और ये आधार हो गया और ये कर्ण, तो लंब 1 और कर्ण √3, हमको एक आधार √3 को कर्ण निकालना है। हम जानते हैं कर्ण बराबर क्या होता है, चलिए यहाँ पे निकाल देते हैं। कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, रूट स्क्वायर से रूट खत्म, 1 प्लस 3 4 और ये आ गया 2, कर्ण आ गया 2। अब चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। sin A डॉट cos C प्लस cos A डॉट sin C। sin A के अनुसार ये लंब और ये कर्ण, लंब बटे कर्ण 1/2, cos C के अनुसार ये C यहाँ है तो C के अनुसार लंब ये आधार ये था, आधार बटा कर्ण 1/2 प्लस cos A के अनुसार ये लंब आधार ये आधार बटा कर्ण √3/2 गुना cos sin C के अनुसार ये लंब कर्ण √3/2, 1 गुना 1 1 2 दूनी 4, √3 गुना √3 3 2 दूनी 4, एलसीएम लेंगे 4 3 1 4, 4/4 आपके आंसर आपका 1। और क्वेश्चन नंबर 2 cos A के अनुसार ये लंब आधार ये आधार बटे कर्ण √3/2 गुना cos A ये लंब, सॉरी यहाँ पे cos A नहीं, यहाँ पे एक cos A होगा और यहाँ पे क्वेश्चन में है cos C है, यहाँ पे C है, तो ये यहाँ इसके अनुसार लंब ये आधार ये 1/2 माइनस sin A ये लंब और कर्ण 1/2 और ये sin C इसके अनुसार लंब ये आधार ये √3/2 और यहाँ पे √3/4 और माइनस √3/4, ये आंसर आपका आ रहा है जी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 हल हुआ है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए।
और ये क्वेश्चन नंबर 10 है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, क्यू समकोण है। यहाँ पे एक पिक्चर बनाएंगे और क्यू के पास समकोण और यहाँ पे पी और यहाँ पे आर रहते हैं। यहाँ पे पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर दोनों को जोड़ करके 25 सेमी है। और ये पी क्यू कौन है? पी क्यू ये 5 सेमी है, ये 5 सेमी है। और पी आर और क्यू आर ये दोनों जोड़ करके 25 सेमी है, दोनों को जोड़कर 25 सेमी है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, क्यू आर को मान लेंगे, माना क्यू आर बराबर 5 से x मान लेते हैं x सेमी। तो आप जानते हैं कि क्यू आर यदि x होगा तो पी आर कितना होगा? चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी, तो यदि क्यू आर की जगह x मान लेते हैं तो यहाँ पे पी आर बराबर क्या हो जाएगा? 25 माइनस x हो जाएगा पी आर। अब ये वाला जो है 25 माइनस x हो जाता है। अब यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस धारा स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर का। कर्ण दिया हुआ कितना? 25 माइनस x का होल स्क्वायर और लंब दिया हुआ है 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, तो 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी कर दिए और बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। 25 के 600, 25 माइनस 25 दूनी 50x बराबर इधर 25 हो गया। और ये 625 प्लस में रहेगा तो माइनस में, इधर 50x, 625 में 25 गया तो 600 आएगा, इधर 50x और ये काट दो 12 25 60, x का मान 12 आ गया। तो यदि ये 12 तो आप यहाँ से आइए, यहाँ से यहाँ पे पी आर दिया हुआ है, यहाँ तो ये x का मान 12 आ गया और ये पी आर जो दिया हुआ है ये दिया 25 माइनस x, मतलब 25 में से 12 घटा दीजिए तो ये आपका पी आर जो है 13 आ गया। कितना आ गया? 13। ये आ गया आपका 13 से। हमको क्या निकालना है? साइन थी, साइन थी पी के अनुसार, ये लंब बटा कर्ण 12/13। इसके बाद कॉस पी होता है आधार बटा कर्ण, आधार 5 है, कर्ण है 13। टैन पी लंब बटा कर्ण, लंब बटा धारा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हल हुआ। और अब रह गया इसमें सत्य और असत्य का क्वेश्चन नंबर 11 है, ट्रू फॉल्स वाला, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। और ये है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है? इसका जवाब है। कहता है साइन ए का मान सदैव टैन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। जी नहीं, ये गलत है। टैन ए का मान जो है 1 से हमेशा के लिए नहीं कम होता है। जिससे टैन 45 का मान आप सुने होंगे 1 होता है। टैन 60 का मान √3 होता है और √3 का मान 1.73 होता है। तो ये गलत है, ये क्या है? असत्य है, ये असत्य है, ये गलत है ना। 1 से अधिक भी होता है। कोण ए के लिए किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार होता है और कर्ण हमेशा सबसे बड़ी होनी चाहिए और यहाँ पर भी बड़ी है, इसलिए ये हो सकता है, यानी ये सत्य होगा, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस ए, कोण ए के कोसेंट के लिए एक संक्षिप्त रूप है? नहीं, कॉस के लिए कोसाइन होता है। क्या होता है? कोसाइन।
कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है। तो इसके लिए क्या होगा जवाब? नहीं, यानी ये असत्य है। क्या है? ये असत्य है आंसर। इसके अनुसार कोसेंट के लिए संक्षिप्त रूप नहीं है, इसके लिए क्या? कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, तो ये असत्य है। चौथा, कॉड ए, कॉड और ए का गुणनफल होता है? नहीं, ये ए जो है वो थीटा यानी एंगल को व्यक्त करता है, गुणनफल नहीं होता है। ये भी क्या है तुम्हारा? सत्य है, असत्य है। और ये पांचवा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है? नहीं, ये जो होता है साइन थीटा होता है, ये लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, जो कि कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होनी चाहिए, और यहाँ पे कर्ण जो 4 है, तो ये बड़ा ये छोटा है, तो ये गलत है। ये क्या है? गलत है, यानी ये असत्य है। तो इस तरह से हम 8.1 को हल किए, और यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन का इंतजार कीजिए, और आप कमेंट कीजिए। अगले वीडियो लाने के लिए आप कमेंट जरूर कीजिए।